इस बात की कोई टेंशन नहीं है, आपको भी नहीं रहनी चाहिए ना। अगर मेरी बेटी नाखुश है तो मैं खुद उसे खुला दिलवाऊंगी। बीजान, ये टेंशन खत्म करने के लिए ना इस जुमे को रुखसती है तुम्हारी। इतने अच्छे तुम हो नहीं, इसलिए मेरे सामने ये कोशिश मत किया करो प्लीज। इतना बुरा भी नहीं है जितना तुम फर्ज कर बैठी हो अपने दिल में। अब मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है, आपको भी नहीं रहनी चाहिए ना। मेरा ध्यान तो तुम्हारी तरफ ही था ना। मम्मी आपकी यही बात है ना, एक बार फिर से घर खराब करेंगी उसका। हाँ तो हो जाए खराब। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। तो मैंने तो नहीं रोका हुआ था ना, तुम्हारे हाथ तो नहीं पकड़े। नाजरीन, आप देखेंगे कि रमला की सांस रमला को कहती है कि तुम्हारी अब अगले हफ्ते को रुखसती है, तुम तैयारी कर लो। इधर आप देखेंगे कि रमला कहती है कि आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की ज़रूरत है, अगर मेरी रुखसती है तो ठीक है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि शमसा जब बातें कर रही होती है अपनी बेटी जोया से, तो वहाँ पर बीजन उसकी बातें सुन लेंगी और इस तरह उनको अटैक आ जाएगा और जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में लेकर जाया जाएगा। इधर ये भी आप देखेंगे कि आयला और रोहन गड्ढे बैठे हुए होते हैं, तो वो कहती है कि तुम इतने अच्छे मेरे सामने मत बनो, तुम इतने अच्छे नहीं हो। इस पर रोहन कहता है कि वहाँ पर सारा दिन मैं तुम्हें देख रहा था और तुम्हारी उसमें देखभाल में लगा हुआ था, इसलिए सुबह से मैंने कोई नाश्ता वगैरह नहीं किया, अब भूख लग रही है। इस पर आगे से आयला उसे कहती है तो क्या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था, तुम खा नहीं सकते थे, तुम कोई बच्चे तो नहीं थे। इस पर उन कहता है कि मैं बच्चा नहीं था लेकिन मैं तुम्हारी तरफ देख रहा था। इधर आप देखेंगे कि अब रमला परेशान हो चुकी है क्योंकि वो कभी भी शामी के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो तो शामी से तलाक लेकर ओन के साथ शादी करना चाहती थी। अब वो फंस चुकी है क्योंकि राहत बेगम ने कह दिया है कि अब उसकी रुखसती होगी। इधर आप देखेंगे कि ओन तो कोशिश कर रहा है कि वो आयला को अपनी तरफ करे, लेकिन आयला का दिल है कि वो बिल्कुल भी उनकी तरफ माइल ही नहीं होता, बल्कि वो हर वक्त उसे नफ़रत ही करती रहती है। अब आप देखेंगे कि जब उन्हें पता चलेगा कि बीजान को अटैक आया तो वो फ़ौरन ही हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और इधर आयला अपनी दादों को कहेगी कि बीजान आपको क्या हो गया है, आपको अटैक कैसे आया, लेकिन वहाँ पर शमसा कुछ भी नहीं बताएगी कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। लेकिन उसकी छोटी बेटी बहुत ही परेशान होगी क्योंकि वो अपनी दादों से बहुत ही प्यार करती है और कहती है कि बीजान को कुछ भी हुआ ना तो अम्मी मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी।